नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम आत्मा के स्तर के बारे में, जो लोक है वो किस तरह से है और उसमें किस तरह से आत्माएं रहती है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हमने पहला लोक देखा था, उसमें जितना डिटेल में हो सका मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब हम दूसरे लोक के बारे में देखेंगे, जितना डिटेल में हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये लोक कैसा दिखता है, तो इस लोक के बारे में, दूसरे लोक के बारे में ये कहा जाता है दोस्तों कि इस लोक में भी सूरज की एक भी किरण नहीं है। मतलब यहाँ पर भी पूरी तरह से अंधेरा है दोस्तों, पूरा अंधेरा। वहाँ पर सूरज की ज़रा भी किरण नहीं है, पूरा अंधेरे में ही लोक होता है। और इसमें कैसे आत्माएं रहती है, यहाँ पर दो प्रकार की आत्माएं रहती है। जो पहला लोक है, जो इससे भी बहुत बदतर कहा जाता है, तो ऐसा जो लोक में कुछ ऐसी आत्माएं होती है जिन्होंने उनकी जो प्राथमिक जो चीज़ें थी, उसको प्राथमिक जो सामना करने जैसी चीज़ें थी, उनको सुधरने के लिए, उनके विकास के लिए, तो वो पार किए के बाद वो अपने विकास के स्तर पर इस पर बढ़ते हैं। मतलब वो दूसरे स्तर पर आएंगे। एक तो ये आत्माएं वहाँ पर होंगी, या फिर तीसरे लोक में जो आत्माएं थी, तीसरा लोक कैसा होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे ही। लेकिन तीसरे लोक में जो आत्माएं होती है, लेकिन वो वहाँ पर ठीक से नहीं सुधरे, या फिर उन्होंने बहुत ही बुरे कर्म किए, वो उनको अपना विकास करना था, इस वजह से उन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया, लेकिन वहाँ पर जाकर उन्होंने उल्टा बुरा किया किसी का, तो वो डायरेक्ट जाएंगे दूसरे लोक में। मतलब उनका अधोगति हुई और वो पीछे आ गए फिर से। तो ऐसी जो आत्माएं होती है वो दूसरे लोक पर होती है। दूसरे लोक के बारे में ये कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ पर जो बुरी बुरी आत्माएं होती है वो कभी कभी एक साथ रहती है, या फिर अकेले अकेले रहती है। यहाँ की जो आत्माएं होती है दोस्तों, वो कैसी होती है, तो उनका भी जो शरीर है वो पूरी तरह से पूरा नहीं होता। आप यही कहेंगे कि शरीर तो इंसान का होता है, आत्मा का तो कोई शरीर नहीं होता। आत्मा जिस तरह से है ना दोस्तों, समझो कि ऊर्जा का कण है आत्मा, ऊर्जा का समझो गोला है, तो वो भी उनका पूरा नहीं होगा। ये इस तरह से हमें समझना होगा, वो भी आधा हिस्सा वगैरह। क्यों ये सारे, आप यही सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इनके जो कर्म है ना दोस्तों, दूसरे लोग के बारे में भी यही कहा जाता है कि ऐसे लोगों के कर्म इतने बुरे होते हैं। मतलब हम समझ सकते हैं दोस्तों कि रोज़ के जीवन में अगर कोई बुरा विचार करता है, कोई गालियाँ देता है इंसान, तो उनको हम बुरा कहते हैं। मतलब ये इंसान ही नहीं है, इसको कुछ समझ नहीं आता। तो ऐसे जो दूसरे लोग के आत्माएं जो होती है ना दोस्तों, उनके कर्म इतने बुरे होते हैं, वो इतने, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे वो क्राइम करते हैं, ऐसे वो लोगों को परेशान करते हैं, दूसरे के बारे में कभी सोचते नहीं है। तो ऐसी जो आत्माएं होती है ना, वो दूसरे लोक में जो होते हैं, तो वो जो आत्माएं होती है ना, वो हमेशा दूसरों पर दोष करते हैं। मतलब क्या है कि ऐसे लोग आपने भी देखे होंगे कि वो अपने जीवन में कभी कुछ सक्सेसफुल होते नहीं पाए, या फिर उन्होंने अपने जीवन में जो भी करने के लिए गए वो उसमें समझो फेल हो गए। तो ये जो लोग होते हैं ना दूसरे लोग के, वो हमेशा दूसरों पर दोष देते हैं। मतलब इसके वजह से मैं पीछे गया, या फिर इसके वजह से मैं पीछे रहा, या फिर इसके वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सका, इसकी गलती की वजह से मुझे अपने जीवन में बहुत ही दुख मिला। मतलब ये ऐसे लोग होते हैं ना दोस्तों कि कुछ भी हो जाए जीवन में, वो खुद की गलती कभी भी नहीं कहेंगे। ऐसे लोग होते हैं ना जो कभी भी, वो हमेशा ही सच होते हैं या फिर दूसरे झूठ होते हैं। तो इस तरह से उनके आत्मा का भी स्वभाव होता है। आपको मैंने बहुत बार कहा है कि आत्मा हमेशा अच्छी ही होती है, लेकिन ये जो लोग होते हैं उनकी आत्मा भी हम कहीं ना कहीं दूषित कह सकते हैं, कि उनके मन में ही कुछ इतने बुरे विचार या फिर बुरे ख्याल होते हैं कि इस वजह से वो दूसरे लोक में होते हैं दोस्तों। तो ऐसी जो आत्माएं होती है वो कभी किसी का बुरा अच्छा नहीं करेगी। ये तो ऐसी भी कभी कभी आत्माएं होती है, वो ऐसा भी देखा गया है दोस्तों कि समझो कोई 5वें लोक पर एक इंसान है और वो ठीक ठाक तरीके से अपने जीवन जी रहा है। 5वें नहीं, समझो 4थे लोक में है, तो उसमें उस इंसान ने, 4थे लोक के समझो कि इंसान ने बहुत ही बुरा कर्म किया अपने जीवन में आकर। तो ऐसे वक्त में वो समझो दूसरे लोक में गया। मतलब क्या, मैं आपको एक थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ कि सतीश नाम का एक इंसान है, वो है तो दिल का अच्छा, लेकिन उसको सच और झूठ या फिर अच्छाई और बुराई में इतने फ़र्क नहीं पता। तो ऐसे वक्त में सतीश ने बहुत ही समझो बुरा किया। उसको कोई एक बहुत ही बिगड़ा हुआ दोस्त मिला, तो उसने कहा कि हम किसी को लूटने जा रहे हैं, और लूटते समय इन लोगों ने किसी को मार भी दिया, और सतीश ने भी उस पर समझो गोली चलाई। तो ऐसे वक्त में सतीश ने तो महापाप किया है, खून को बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। तो ऐसे वक्त में समझो इसकी अधोगति हो जाएगी और ये जाएगा दूसरे लोक में। तो ये जो सतीश है, वो उसने किया तो बुरा कर्म है, लेकिन वो इतना बुरा नहीं है दिल का। तो ऐसे वक्त में जो दूसरे लोग की बुरी आत्माएं होती है ना, वो सतीश को हो सकता है कि वो गुलाम बना कर रखे वहाँ पर। तो ऐसा भी पॉसिबल होता है, या फिर ऐसी भी आत्माएं होती है। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी दोस्तों,
मुझे उस लड़की का नाम याद नहीं, लेकिन खुर्शीद भावनगरी जी के किताब के बारे में हम जब बात कर रहे थे तब उस लड़की ने कहा था कि एक लड़के के छलावे में वो फंसकर उसने बहुत ही बुरा कर्म किया था और वो भी दूसरे या तीसरे लोक में ऐसे गई थी। मतलब क्या कि वो दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन उसने कुछ सच्चाई, मैंने हमेशा आपसे इसलिए कहता हूँ कि सच और झूठ में या फिर अच्छाई और जो अच्छाई है और बुराई है उसमें हमें फ़र्क करके अपना कर्म अच्छे तरीके से करने की कोशिश करनी होगी। तो दूसरी लोक की जो आत्माएं है दोस्तों, वो ऐसी जो आत्माएं होती है, मतलब बेचारी अच्छी आत्माएं वगैरह जो कुछ बुरा करके बेचारी इस पर फंस गई है अब यहाँ पर आकर, तो ऐसी आत्माओं को वो कभी कभी अपना गुलाम भी बना लेती है। तो ऐसी जो आत्माएं होती है ना, तो समझो किसी ने उनको गुलाम बनाया और वो बहुत ही चीज़ मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन में है, तो वो आत्माएं वगैरह ईश्वर से प्रार्थना करती है, तो कहीं ना कहीं आत्माएं आकर उनको प्रोटेक्शन वगैरह देंगी। लेकिन ये ऐसी जो आत्माएं होती है, अभी मैंने कहा ना आपको, जो अच्छी होती है वो यही चाहते हैं कि वो एक बुरा जन्म वगैरह अपना पाप वगैरह भोगे और अगले स्तर पर जाए। तो ये जो सिलसिला है, मतलब मैं आपको सच कहूँ तो पहला लोक, दूसरा लोक और तीसरे लोक के बारे में भी जब बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लोक है वो ऐसा जगह है ना जहाँ पर दोस्तों एक बहुत इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है या फिर इतनी ज़्यादा बुराई है कि उसमें एक अच्छे इंसान को, या फिर एक अच्छा भी जाने दो लेकिन एक नॉर्मल भी इंसान को, वो वहाँ पर थोड़े दिन की देर के लिए भी खड़ा नहीं रह सकता। वो इतनी बुरी चीज़ है। तो इसलिए खुर्शीद भावनगरी जी ने, विस्पी और ऋतु ने और हमारे, मैं तो कहूँगा कि महान संतों ने भी हमेशा हमसे यही कहा है कि आप अच्छा कर्म करो, आपका अच्छा ही होगा। तो इस तरह से हमें कोशिश करनी होगी दोस्तों। देखिए, पृथ्वी पर हम कहते हैं कि बहुत ही बदतर जीवन है या फिर हम यहाँ पर बहुत ही दुखी है, लेकिन कभी कभी मैं आपसे सच कहूँ ना, हमें कर्म अच्छा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम यहाँ पर दुखी जीवन है इसलिए कोई गलत कदम उठाते हैं और बहुत ही बुरा कर्म करते हैं, तो हम यहाँ पर तकरीबन हमारा 30-40 साल यहाँ पर दुख में बीतेंगे, लेकिन वहाँ पर ऐसा भी होता है दोस्तों कि हज़ारों लाखों साल दुख में वहाँ पर बिताने पड़ते हैं। तो इस वजह से मैं भी आपसे यही कह दूँगा कि जितना हो सके हमें अच्छाई के रास्ते पर चलना होगा। मैं तो यही कहूँगा कि कोई बड़ा चीज़ मतलब हमने ना की, क्रांति वगैरह ना लाई तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपने जीवन में किसी को दुखाओ मत दोस्तों। क्या होता है कि अगर हम किसी को दुखाए नहीं या फिर अपने जीवन में सिर्फ आगे बढ़ते रहे, किसी का समझो अच्छा भी नहीं किया और किसी को दुखाया भी नहीं, तो ऐसे वक्त में हमारा विकास नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हम पीछे नहीं जाएंगे। हम समझो चौथे लोक में हैं तो कम से कम हम तीसरे लोक में नहीं जाएंगे, तो ये अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं, कभी माता पिता को हम ठीक से उनको नहीं जवाब देते या फिर उनको बहुत ही ज़्यादा दुखाते हैं बार बार, तो ऐसे वक्त में हमारे जो आत्मा का जो स्तर है वो निचले धीरे धीरे नीचे आएगा। और ऐसे अगर हम किसी मतलब दूसरे डायरेक्ट इतना मतलब किसी को दुखाने पर दूसरे लोक में कोई इतना नीचे उसका गिरावट नहीं होती। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। समझो हम मतलब अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें ना, तो अपना विकास जो है वो अपने आप बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दूसरे लोक में ये भी कहा जाता है दोस्तों कि वो जो गुलाम वगैरह बनाते हैं तो वो उनकी भी पूरी शक्तियाँ वहाँ पर नहीं होती, लेकिन जो कहते हैं ना कि अपने हिसाब से उनके दृष्टि में अगर जो भी कोई बेचारा इतना ज़्यादा उसकी शक्ति नहीं है, तो ऐसे अशक्त या फिर जो दुर्बल इंसान होता है उन पर वो हावी हो जाते हैं और उनको सताते हैं। उनको वो मारते बिरते नहीं दोस्तों, इसलिए डरने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके मन पर काबू करना या फिर उनको सताना, मानसिक पीड़ा वगैरह वैसी चीज़ें वो कर सकते हैं। लेकिन उनको प्रोटेक्शन भी कभी कभी मिलती है दोस्तों। लेकिन मैं सच कहूँ ना कि हमें इस बारे में नहीं सोचना है कि नरक कैसा है। मैं आपको एक उदाहरण के लिए सारी चीज़ें जो जैसा है वैसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें यही सोचना चाहिए दोस्तों कि हम अपने जीवन में कुछ आगे बढ़े और अच्छा काम करें, जिससे हम, मैं तो ये कहूँगा कि सातवां लोक भी जाने दो, मैं तो यही कहूँगा कि हमारे सामने हमें मोक्ष को रखना चाहिए, कि इस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए इन सारी चीज़ों में। जो संत वगैरह थे ना दोस्तों, वो कभी भी इन सारी चीज़ों में नहीं अटके, उन्होंने अपना अच्छा कर्म किया और वो आगे बढ़े। तो मैं यही कहूँगा कि हमें इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। दूसरे लोक में दिखता कैसा है, मैं आपको बताया कि वो बहुत ही मतलब अंधेरा ही है, वहाँ पर सूरज की एक भी किरण नहीं है। वहाँ पर कैसी आत्माएं रहती है, तो मैंने आपको बताया कि बहुत ही जो बुरा कर्म करती है ऐसी आत्माएं, जो पहले लोक से थोड़ा सा उनका विकास हुआ है और जो दूसरे लोक में गई है ऐसी आत्माएं, और जो तीसरे लोक में जाकर जिन्होंने कुछ बुरा किया है, जिनमें कुछ नेगेटिविटी भर गई है, जिन्होंने बहुत ही बुरे कर्म किए हैं, वो दूसरे लोक में आएंगे। ऐसे वहाँ पर लोग रहते हैं। ऐसी जो आत्माएँ होती है वहाँ पर क्या काम करती है, तो उनको भी वहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ काम करना होता है। उनको सारे लोक में कुछ ना कुछ उनको काम ज़रूर होता है दोस्तों। लेकिन ये जो पहले 3 स्तर के जो 3 लोक के जो आत्माएं होती है, वो ठीक से कभी अपना काम भी नहीं करती और उनसे कोई अपेक्षा भी नहीं करता कि वो कुछ अच्छा काम करे। दूसरे लोक में जो आत्माएं होती है, उनको सुधरने के लिए क्या करना होगा, अब ये एक हमारा टॉपिक रिमेन हुआ है, बचा है। तो ऐसे वक्त में क्या होगा दोस्तों,
पहले दूसरे लोग की जो आत्मा है उनको प्रार्थना करनी पड़ती है ईश्वर से कि वो इन सारी चीज़ों से छूटना चाहते हैं और वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है कि या फिर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उनके सामने मार्गदर्शक आत्माएँ आएँगी और उनको पूरी तरह से मार्गदर्शन करेगी कि तुमने किस तरह से काम किए हैं, तो इस वजह से ये सारा चीज़ें तुम्हारा इतना प्रारब्ध बना है, तुम्हारा कार्मिक अकाउंट इस तरह से बना है और अगर तुम्हें आगे अपना विकास करवाना है तो आगे तुम्हें इस तरह से जाना होगा। तो ये सारी चीज़ें उनके सामने रखी जाएँगी, उनके सामने 2-3 जन्म रखे जाएँगे कि इस तरह से तुम्हें आगे बढ़ना है। और वो जन्म वो जब पृथ्वी पर लेगी और उसके बाद वो सारी दुखों को सामना जब करेगी, तकरीबन मुझे लगता है कि एक लोक से दूसरे लोक जाने के लिए 2-3 जन्मों में उनको दुख भोगना पड़ सकता है और वो सारी चीज़ें उन्होंने बहुत ही अच्छे से की तो वो तीसरे लोक तक जा सकती है दोस्तों। तो इस तरह से वो अपना वो विकास कर सकती है और आगे आगे जो पड़ा हुआ है, आगे की जो सीढ़ियाँ है वो उसको पार करके एक अच्छा अपना सफ़र इस तरह से जा सकती है दोस्तों। आज की इस वीडियो को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो दोस्तों तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका जितना हो सके ज़रूर आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।